जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आज हम लोग का ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट वीडियो होगा। हम लोग का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे पिछले लेक्चर में। जो है थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था वो वीडियो। चलिए आज हम लोग देखते हैं हम लोग का जो है कितना क्वेश्चन तक हो गया। 350 तक हो गया था। 351 से देखेंगे हम लोग का लगभग 45 क्वेश्चन और होगा। चलिए तो देख लेते हैं। 351 नंबर देखिए, बोल रहा है इन अ फुट स्टेप बियरिंग इफ द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज डबल देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कस रेसिस्टेंस विल बी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ शाफ्ट को डबल कर। हम लोगों ने क्या देखा था टॉर्क में। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग देख रहे थे जो टॉर्क हम लोग का था म्यू पाई स्क्वायर एन आर टू द पावर 4 बाई 60t। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग n का जो है स्पीड ऑफ द शाफ्ट को जो हम लोग डबल कर दे, अगर इसको डबल कर दे n से 2n कर दे तो टॉर्क क्या आ जाएगा। तो हम लोग का टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क भी हम लोग का डबल हो जाएगा सिंपली। ना ही 4 गुना, ना 8 गुना, ना 16 टाइम। क्योंकि n पे का पावर स्क्वायर रहता तो वो 4 टाइम होता, n के पावर क्यू होता तो 8 टाइम होता, वो n के पावर 4 रहता तो हम लोग का 16 टाइम हो जाता। लेकिन यहाँ n डबल किया गया है ना, और n जो है हम लोग का n के पावर कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा, सिंपली डबल हो जाएगा a नंबर। In a foot step bearing, if the radius of the shaft is double, then the torque required to overcome the viscous resistance, है ना। अब पूछ रहा है रेडियस शाफ्ट को डबल करेंगे तब टॉर्क क्या होगा। देखिए फिर से है, आते हैं वही इक्वेशन पे। अब रेडियस को हम लोग डबल कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 4 हम लोग कितना होता है, 2 टू द पावर 4 हम लोग हो जाएगा 16 टाइम, है ना। 60 टाइम डी नंबर। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि अगर n टू द पावर 4 होता तो 16 हो जाता, n टू द पावर 3 होता तो 8 टाइम हो जाता, n टू द पावर स्क्वायर होता तो 4 टाइम हो जाता। चूंकि यहाँ पर r टू द पावर 4 होता है हम लोग का इक्वेशन में, तो ये 16 टाइम हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी डिटरमाइंड बाय। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, CV को बोल रहा है ना। CD इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा था CC इंटू CV हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे डिटरमाइन करें, कैपिलरी ट्यूब के द्वारा, ऑरिफिस ट्यूब के द्वारा, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड के द्वारा। तो ये तीनों तरीके से हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन पॉइज इज गिवन बाय। क्वेश्चन लगता है कुछ आधा है, अच्छा नेक्स्ट में आएगा, है ना। इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो म्यू है इज गिवन बाय, दिया हुआ म्यू इक्वल टू इतना है, ठीक। तो बोला दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग क्या कर रहे थे, इन तीनों तरीके से तो निकाल सकते थे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग क्या कर रहे थे, इन तीनों तरीके से तो निकाल सकते थे। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने का जो इक्वेशन दिया हुआ वो किस मेथड के लिए दिया हुआ। तो जो मेथड हम लोग का ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर के लिए दिया हुआ, ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर के लिए। बोला बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज द रेशियो ऑफ। बल्क मॉडुलस मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में बोला था, बताया था आपको। बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी का जस्ट उसका उल्टा होता है। बल्क मॉडुलस मैंने क्या बताया था, बल्क मॉडुलस जो होता है हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अगर उसको उल्टा कर दिया तो कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, केस में शायद पूछा है, नहीं वही चीज है। बल्क मॉडुलस किसका है रेशियो, तो प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रेशर बोलिए या फिर स्ट्रेस बोलिए, यहाँ पे फ्लूइड केस में लिया है तो प्रेशर बोला गया है। चलिए आइए, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज डैश एज द प्रेशर इंक्रीजेज। अब बल्क मॉडुलस पूछा है, बल्क मॉडुलस को किससे हम लोग डिनोट कर रहे थे, बल्क मॉडुलस यहाँ पे पूछा है बल्क मॉडुलस और प्रेशर के केस में, है ना। तो जैसे हम लोग देख रहे थे प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा था, प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। तो अगर हम लोग क्या करें, प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाएं तो क्या हम लोग बल्क मॉडुलस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का पूछता तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन बल्क मॉडुलस पूछा प्रेशर के केस में। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग का क्या होगा, बल्क मॉडुलस भी बढ़ेगा, सी नंबर इंक्रीज करेगा। 357 बोला द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज डैश एज द प्रेशर इंक्रीज। अब देखिए, अब वॉल्यूम कैसे पूछा है तो जस्ट इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। द स्पेसिफिक रेट ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट।
स्पेसिफिक वेट ये सही दिया हुआ, स्टेटमेंट ये सही है। स्पेसिफिक वेट कभी भी किसी का हम लोग कांस्टेंट नहीं रहता, वो बदलता है हम लोग का। द प्रेशर ऑफ एयर डैश विद द इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर ऑफ अर्थ क्या होगा, हम लोग का डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग का हाइट जो हम लोग इंक्रीज करते हैं उसका, ठीक। प्रेशर क्या होगा, हम लोग का डिक्रीज करता है। ये बताने वाला चीज नहीं है, ये जो है सभी लोग हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग का हाइट बढ़ेगा सरफेस ऑफ अर्थ से, वैसे क्या होगा, हम लोग का प्रेशर ऑफ जो एयर है हम लोग का डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे पूछा है यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, सेलेरिटी की सेलेरिटी लिखा हुआ है, एक सेकंड देखने दीजिए। चलिए सही है, मतलब सेलेरिटी दिया हो, वेलोसिटी को यहाँ पे डिनोट किया है। वो बोल रहा है किस इक्वेशन से देते हैं, तो अंडर रूट के बाय, किसे देते हैं, अंडर रूट के बाय रो। या फिर पूछते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये होता है अंडर रूट के बाय रो सी इक्वल टू, ठीक। नेक्स्ट है 361, बोला द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रीम टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नोन एज मैक नंबर। अब देखिए मैक नंबर के केस में मैं बता देना चाहता हूँ दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैक नंबर, ठीक, पहले तो देख लेते हैं मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर जो होता है हम लोग का, मैक नंबर जो होता है हम लोग का, ये होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड को सी से डिनोट करते हैं और अंडर रूट के बाय रो होता है, ठीक, ये चीज। तो मैक नंबर क्या होता है, रेशियो है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ठीक। तो अब मैक नंबर किसका कितना होगा, तो उसको हम लोग किस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, देखिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। जब मैक नंबर जो हम लोग का, मैक नंबर लेस देन यूनिटी होगा, लेस देन यूनिटी होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सबसोनिक फ्लो। इसको हम लोग कहते हैं सबसोनिक फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेस देन यूनिटी हो जाएगा, मतलब एक से कम रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक फ्लो। जिसका हम लोग का यूनिटी हो जाएगा, इक्वल टू यूनिटी मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक फ्लो। उसको हम लोग बोलेंगे सोनिक फ्लो, ठीक। जिसका 1 to 6 हो जाएगा, जिसका 1 to 6 हो जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो। और जिसका 6 से ज्यादा हो जाएगा, जिसका 6 से ज्यादा हो जाएगा मैक नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है। मैक नंबर क्या हो गया, पहले तो ध्यान रखना है कि मैक नंबर का डिफिनेशन रेशियो क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और जिसका मैक नंबर 1 से कम रहेगा, 1 से कम रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक फ्लो। 1 के बराबर रहेगा तो सोनिक फ्लो, 1 से 6 रहेगा तो सुपरसोनिक फ्लो, और हाइपरसोनिक फ्लो 6 से ज्यादा। मैक नंबर के केस में लिया गया है, ठीक। तो ये चीज, तो यहाँ पूछा है क्या, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रीम टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज नोन एज मैक नंबर। तो करेक्ट है, जैसा कि मैंने भी बताया। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी, तो लेस देन यूनिटी मैंने बताया सबसोनिक फ्लो, ये नंबर। 363 व्हेन द मैक नंबर इज इक्वल टू यूनिटी, सबसोनिक फ्लो, करेक्ट है, सोनिक फ्लो कहते हैं। व्हेन द मैक नंबर इज बिटवीन डैश, तो सुपरसोनिक फ्लो। तो 1 से 6 किस में दिया, डी नंबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक फ्लो। 6 से ज्यादा हाइपरसोनिक, अच्छा वही क्वेश्चन है ये। 365 6 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक फ्लो, डी नंबर। अब फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक। सबसोनिक में मैंने क्या बताया, सबसोनिक क्या होता है हम लोग का, लेस देन यूनिटी। सोनिक क्या होता है, इक्वल टू यूनिटी, ठीक। यहाँ पर लेस देन यूनिटी सबसोनिक। अब फ्लो इज कॉल्ड सोनिक इफ द मैक नंबर इज यूनिट, तो एग्री। अब फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक। सुपरसोनिक में मैंने क्या बताया, 1 से 6 में जो मैक नंबर हो जाए उसको हम लोग सुपर, एक ही चीज को मतलब उसी तरह से दिया। फ्लो इज कॉल्ड हाइपरसोनिक इफ द मैक नंबर, मैक नंबर हमेशा 6 से ज्यादा होगा तभी हम लोग को हाइपरसोनिक में कहलाएगा, वो चीज है यहाँ पे ऑप्शन ने दिया। लेस देन यूनिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसोनिक। यूनिटी हो जाएगा हम लोग का सोनिक। बिटवीन 1 and 6 सुपरसोनिक। और 6 से ज्यादा होता है तभी हम लोग का हाइपरसोनिक, यहाँ पे ऑप्शन ने दिया तो नन ऑफ दिस।
अ पॉइंट इज अ कंप्रेसिबल फ्लो फ्रॉम द वेलोसिटी वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो इज कॉल्ड। तो जहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जहां पे जीरो हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, स्टेग्नेशन पॉइंट। द प्रेशर एट स्टेग्नेशन पॉइंट इज ऑलवेज लो, है ना, तो नहीं ये फॉल्स है। जहां पे हम लोग का वेलोसिटी हम लोग का जीरो हो जाएगा, जहां वेलोसिटी हम लोग का जीरो हो जाएगा क्या प्रेशर ज्यादा हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑलवेज लो, तो नहीं ये डिसएग्री है। When a plate is immersed in a liquid parallel to flow, it will be subjected to pressure dash that if the same plate is immersed perpendicular to the flow, तो हमेशा जो है वो लेस देन होता है। अगर जो भी कोई प्लेट इमर्स किया गया है पैरेलल टू द फ्लो, है ना, जैसे मान लेते हैं इसी तरह इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और प्लेट जो इमर्स किया गया इसी डायरेक्शन में, ठीक, तो उसका जो प्रेशर होगा, और मान लेते हैं फ्लो हम लोग का इस डायरेक्शन में है, अब प्लेट प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर केस फ्लो के केस में, तो इस केस में जो फ्लो होगा दोनों केस में क्या होगा, इसमें जो है लेस देन होगा, ठीक, जो हम लोग का पैरेलल केस में होगा लेस हो जाएगा रिलेटिव टू परपेंडिकुलर फ्लो केस में। 373 नंबर देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मूविंग फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी जानते हैं, ये सब 11-12 का है, या फिर 9-10 में पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने बता दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग का ये होता है जो कि बॉडी को रेसिस्टेंस करने के काम में। तो बोल रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन द एजम्पशन। एजम्पशन देखिए मैं बार बोलता हूँ, एजम्पशन किसी चीज का भी आर एस खुरमी केस में अगर आपको पता लग गया कि आर एस खुरमी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो एजम्पशन है, तो आंख मूंद के ऑल ऑफ दिया हुआ मार दीजिए, या पढ़ लेते हैं क्या क्या एजम्पशन है। प्लेन्स ऑफ द बॉडी आर कंप्लीटली स्मूथ, जो हम लोग का बॉडी का जो हम लोग का नेचर रहेगा वो स्मूथ रहेगा। स्पेस अराउंड द बॉडी इज कंप्लीटली फिल्ड विद द फ्लूइड, है ना, जो भी बॉडी का अराउंड जो हम लोग का फ्लूइड से फिल्ड रहेगा। फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट एग्जर्ट एनी इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर, एक फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरे फ्लूइड पार्टिकल्स पे कोई भी इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। ये तीनों जो है जम्पशन था हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस का। बोल रहा व्हेन एवर अ प्लेट इज हेल्ड इमर्स्ड एट सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, इट इज सब्जेक्टेड टू सम प्रेशर, द कंपोनेंट ऑफ दिस प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज नोन एज। तो देखिए बोल रहा है क्या, कोई भी प्लेट जो भी इमर्स किया गया एट सम एंगल, मान लेते हैं कोई एंगल पे इमर्स करते हैं हम लोग, है ना, कोई डायरेक्शन ऑफ फ्लो हम लोग का इस डायरेक्शन में है ना, लिक्विड का, है ना, और इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं हम लोग, इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो बोल रहा है द कंपोनेंट ऑफ दिस प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज नोन है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ड्रैग होगा, लिफ्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, ड्रैग होगा। इस प्रेशर पे हम लोग क्या कर, और इस डायरेक्शन हम लोग का फ्लो कर रहा है लिक्विड, और इस डायरेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ड्रैग होगा। इस कंडीशन में ये आगे जाकर ये आगे जाते जाएगा। और ये लिफ्ट का कंडीशन पूछा है यहाँ पर, लिफ्ट का कंडीशन पूछा, देख लेते हैं। वेन एवर अ प्लेट इज हेल्ड इमर्ज एट सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, इट इज सब्जेक्टेड टू सम प्रेशर, द कंपोनेंट ऑफ दिस प्रेशर एट राइट एंगल। राइट एंगल में पूछेगा तो लिफ्ट होगा, है ना, और हम लोग का इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पूछेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रेंडेल्ट-ब्लेसियस रिलेशन, द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन अ लेमिनार फ्लो। देखिए लेमिनार फ्लो का थिकनेस पूछा गया कि क्या होता है, उसका इक्वेशन, है ना, किसके केस में, प्रेंडेल्ट-ब्लेसियस रिलेशन के केस में। तो हम लोग का था 5x/√rn(x), रेनॉल्ड नंबर एट अ डिस्टेंस ऑफ x लीडिंग एज, x डिस्टेंस बिटवीन द लीडिंग एज और द बॉडी एंड द सेक्शन वेयर द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इक्वेशन याद रखिए कि ये नंबर होता है 5x/√rn(x). अकॉर्डिंग टू प्रेंडेल्ट-ब्लेसियस रिलेशन, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट केस में हम लोग का 0.377x/√, नहीं, rn(x⁵1/5 होता है, सी नंबर। The separation of flow occurs when the hydrodynamic boundary layer thickness is reduced to 0, तो सही है। सेपरेशन कब होगा हम लोग का, जब हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री जो है उसका लेयर थिकनेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से वो। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन, चलिए यहाँ पे देखिए 4-5 फोर्स यहाँ पे पढ़ना है हम लोग का। इनर्शिया फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, प्रेशर फोर्स है, इनर्शिया फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स, है ना, 4-5 चीजें हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन पूछा है तो इनर्शिया फोर्स,
ग्रेविटी फोर्स सेम चीज होता है लेकिन मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, दोनों चीज सेम है। देखिए इनर्शिया फोर्स है मास और एक्सेलरेशन का, और जो हम लोग ग्रेविटी फोर्स है मास और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस है। विस्कस फोर्स अगर देख लें, विस्कस फोर्स अगर देख लें तो शियर स्ट्रेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल का लिक्विड का। ठीक, विस्कस फोर्स क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अगर हम लोग एक प्रेशर फोर्स बच गया है, एक प्रेशर फोर्स बच गया तो इसका होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और एरिया ऑफ लिक्विड का प्रोडक्ट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इनर्शिया फोर्स मास और एक्सेलरेशन इसमें और इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के केस में। तो इनर्शिया फोर्स याद रखिएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट। विस्कस फोर्स शियर स्ट्रेस और एरिया ऑफ लिक्विड का, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लिक्विड का प्रोडक्ट। प्रेशर फोर्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लिक्विड का प्रोडक्ट। ठीक, दो चीजें और है यहाँ पर, सरफेस टेंशन फोर्स और हम लोग का इलास्टिक फोर्स। देखिए वो भी दोनों भी देख लेते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन और लेंथ जो है जिसका उतना जो भी है हम लोग का जो लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसका जो प्रोडक्ट होगा हम लोग क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स। अगर इलास्टिक फोर्स का देखें तो इलास्टिक फोर्स होता है हम लोग का इलास्टिक स्ट्रेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लिक्विड का प्रोडक्ट। तो ये 6 फोर्स आपको ध्यान में रखना है। 6 फोर्स जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनर्शिया फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, विस्कस फोर्स शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रेविटी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर फोर्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस टेंशन फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इलास्टिक फोर्स आपका इलास्टिक स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लिक्विड। अब बोल रहा है विस्कस फोर्स इज द डैश ऑफ द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो। विस्कस फोर्स का पूछा, सब चीज मैंने बताया। प्रोडक्ट केस में तो एकदम आंख मूंद के मारना, प्रोडक्ट ही होगा। ठीक, आई नेक्स्ट। सरफेस टेंशन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, तो करेक्ट। 384 द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर मैंने बताया, इनर्शिया टू द विस्कस रेनॉल्ड्स। द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ ए शिप इज डैश टू द इट्स वेलोसिटी एंड लेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ शिप। कोई भी जहाज का रेनॉल्ड्स नंबर अगर निकालना रहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी और लेंथ के केस में। द फोर्स प्रेजेंट इन अ मूविंग लिक्विड, द फोर्स प्रेजेंट इन मूविंग लिक्विड, मैंने कितना तरीका फोर्स बताया, 6 तरीके का, तो सभी प्रेजेंट है। इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, तो ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे 3 ही पूछा है तो ऑल ऑफ दिस। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग क्या आ जाएगा, फ्रॉड्स नंबर। इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स क्या आ जाएगा हम लोग का, फ्रॉड्स नंबर। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द आयलर्स इक्वेशन का पूछा है, तो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू हम लोग का आयलर्स इक्वेशन पूछा है यहाँ पे, आयलर्स नंबर। तो रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स और इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स हम लोग क्या आ जाएगा, आयलर्स इक्वेशन। ठीक, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इज कॉल्ड वेबर्स नंबर, तो करेक्ट है 8 नंबर। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, तो ये हम लोग का आ जाएगा मैक नंबर। फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड्स नंबर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना। देखिए वेबर्स नंबर का पूछा है, तो वेबर्स नंबर जो हम लोग का होता है इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, डी नंबर करेक्ट है। ठीक, आयलर्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, आयलर्स नंबर इज द रेशियो ऑफ होता है इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। द रेसिप्रोकल ऑफ आयलर्स नंबर इज कॉल्ड न्यूटन नंबर, तो करेक्ट है। आयलर्स नंबर को ही, आयलर्स नंबर का है रेसिप्रोकल जो हम लोग का क्या कहलाता है, न्यूटन नंबर। 394 रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, ये लास्ट वाले जो है मैंने 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दिया। उसमें क्या है ना, बच्चे लोग ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं।
देखिए उसमें क्या था, 4-5 नंबर पूछा गया था। देखिए सभी का मैं बताता हूँ। सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक, मैक नंबर, ठीक, और क्या हो गया हमारा, रेनॉल्ड्स नंबर, मैक नंबर, वेवर्स नंबर, वेवर्स नंबर, आयलर्स नंबर और फ्रॉड नंबर। ये 5 नंबर ध्यान रखना क्या होता है। देखिए इनर्शिया फोर्स सभी में जो है सेम है ना, इनर्शिया टू सब में है ना। जो चेंज है वो नीचे वाला हम लोग का डिनोमिनेटर चेंज होता है कि इनर्शिया किसके, ठीक, ये देखिए यहाँ पे। अब सब बच्चे कंफ्यूज किया जाता है कि रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शिया टू विस्कस होगा, इनर्शिया टू सरफेस टेंशन होगा, प्रेशर होगा, या आपका ग्रेविटी होगा, वो जो है कंफ्यूज किया जाता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर मैंने पहले ही बताया, इनर्शिया टू विस्कस, इनर्शिया टू विस्कस, ठीक। मैक नंबर कैसे याद रखिएगा, मैकेनिकल से याद रखिए, ME है ना। मैकेनिकल में क्या आता है, M और E। तो मैक नंबर जो है हम लोग का इनर्शिया टू क्या हो जाएगा, मैक नंबर क्या हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स, ठीक। वेबर्स नंबर, वेबर को WS से याद रखिए, WS से याद रखिए वेबर्स को, है ना, कि वेबर्स नंबर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो रहा था, कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन। आइलर्स को याद रखिए, इलिप्टिकल से P आता है, P, तो हम लोग का प्रेशर फोर्स। फ्रॉड नंबर याद रखिए, इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक। याद रखने का तरीका इस तरीके से याद रख सकते हैं, RIB, ये रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शिया टू विस्कस, मैक नंबर मैकेनिकल से याद रखते हैं मैक नंबर इनर्शिया टू द इलास्टिक फोर्स, वेबर्स नंबर WIS याद रखते हैं, वेबर्स नंबर इनर्शिया टू सरफेस टेंशन, आयलर्स इक्वेशन इलिप्टिकल से याद रख सकते हैं, इलिप्टिकल इनर्शिया टू प्रेशर फोर्स, और फ्रॉड नंबर जो हो गया हम लोग का इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स। ये चीज़ है ना, ये 5 चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, RS खुरमी का, ठीक। आगे जो इसमें इसका जो एक पार्ट और बचा हुआ हम लोग का हाइड्रोलिक मशीन्स, जिसको या फिर फ्लूइड मशीन्स भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक्चुअली टरबाइन और कंप्रेसर। ये जनरली इसमें अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन जो बीच में था 50-70 क्वेश्चन, वो हम लोग को उतना अगर देखेगा एग्जाम में भी जो पूछा नहीं जाता, ठीक। इसलिए मैंने जो बीच का जो 50-70 क्वेश्चन जो सिर्फ इक्वेशंस था, है ना, या फिर डैम उनका पूछा हुआ था, वो सब चीज़ सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग का मैकेनिकल में वो चीज़ नहीं पूछा जाता, इसलिए उसको मैंने जल्दी उसको कवर कर दिया था। बाकी जो समझाने वाली चीज़ थे वहाँ पे मैंने आपको बताते गया है। बाकी हाइड्रोलिक मशीन्स जो है या फिर फ्लूइड मशीन्स बोलिए, वो हम लोग का ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे तो सभी चीज़ें मैं अपने तरीके से बताते जा रहा हूँ, ठीक, कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, कैसे पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए। अब जैसे इसी में बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से, जैसे आप लोग जो है अपने ट्रिक्स जैसे आप लोग ध्यान रखते हैं। इनर्शिया टू विस्कस तो ये मुंह पे ही रहता है, ठीक। मैकेनिकल से इसको याद कर सकते हैं, इसको इलिप्टिकल से याद कर सकते हैं, इसको फ्रॉड गर्ल्स लोग होते हैं तो ये FG से याद कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, वेवर्स को WS से याद कर सकते हैं, ठीक, कि स्पाइडर जो है वेब बनाता है तो वेबर से याद कर सकते हैं WS, ठीक। तो वो चीज़ें हैं, तो आप लोग जो है कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या कंपटीशन का हम लोग का एग्जाम देना है, तो हम लोग यहाँ पे जो है
हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो किस तरीके से आया। हम लोग का जो है वहाँ यहाँ पे अभी जो मेन मोटिव है, हम लोग का क्वेश्चन सही होना है। अगर क्वेश्चन कोई भी अगर क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत होती है तो हम लोग जानते हैं कि कितना वो महत्व रखता है, हम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव को फोकस ना करके हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव को फोकस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव सभी SSC जेई देख लीजिए, RRB जेई देख लीजिए, सेल भेल DRDO, यहाँ तक कि RRB जेई, सभी चीज जिसमें भी है सभी में ऑब्जेक्टिव पूछा जाते, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते। तो हम लोग उतना क्यों उस पर फोकस करें। इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव जैसे भी हो, है ना, उतना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम लोग का इसका जो है अब जो भी मतलब कि एक्सप्रेशन, जो भी डिराइवेशन, जो भी डिफिनेशन समझना था बहुत समझ लिए 3 साल। अभी जो है हम लोग को गवर्नमेंट जॉब लेना है, इसलिए हम लोग जैसे भी करके हम लोग क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेमोराइज करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अगले वीडियो से मैं फ्लूइड मशीन जो कि हाइड्रोलिक मशीन से टरबाइन और कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।